नमस्ते और स्वागत है आपका टेक नीति में। मैं हूं आपकी होस्ट रंजना और आज हम बात करेंगे कि कैसे कानून और नीतियां एआई के उपयोग को आकार दे रही हैं और इससे जुड़ी चुनौतियां और अवसर क्या हैं। एआई के नियमन के बारे में चल रही चर्चा के बीच यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए वर्तमान नियम कानून क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी प्रगति कर रहा है, पर इससे जुड़े नियम और कानून अभी भी अपनी पकड़ बना रहे हैं। भारत में सीधे तौर पर एआई को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कानूनी परिदृश्य पूरी तरह से खाली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के प्रावधान, भारतीय न्याय संहिता, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 और सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा निर्देश डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और नैतिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो एआई के विकास और उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटते हैं। लेकिन इसमें नेतृत्व कौन कर रहा है, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एआई से संबंधित रणनीतियों का नेतृत्व कर रहा है। इस मिशन में वे अकेले नहीं हैं। कई समितियां एआई के सुरक्षित और नैतिक विकास के लिए एक व्यापक नीति ढांचा तैयार करने में कड़ी मेहनत कर रही हैं। उदाहरण के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में एआई प्रशासन के लिए नियामक प्राधिकरण स्थापित करना है। आइए सबसे पहले समझते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल गवर्नेंस की नींव है। भले ही यह सीधे तौर पर एआई का उल्लेख नहीं करता, लेकिन कुछ प्रावधान एआई से संबंधित गतिविधियों पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए धारा 43A में अगर संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के लापरवाह हैंडलिंग के कारण डेटा गोपनीयता का उल्लंघन होता है, तो मुआवजे का प्रावधान है। यह एआई सिस्टम्स के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो उपयोगकर्ता डेटा को प्रोसेस करते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 73A है। यह पहचान की चोरी और प्रतिरूपण जैसे जोखिमों के लिए सजा का प्रावधान करता है। एआई की डीप फेक या धोखाधड़ी गतिविधियों को बनाने की क्षमता के साथ पहचान को चोरी और प्रतिरूपण के जोखिम महत्वपूर्ण है। आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम डेटा के उपयोग और दुरुपयोग को भी संबोधित करता है। गोपनीयता उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान करता है। यह अश्लील सामग्री, विशेष रूप से यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रसारण को शामिल करता है, विशेष रूप से ऐसी सामग्री बनाने या वितरित करने के लिए किया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण केस की बात करते हैं। जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। यह निर्णय व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से एआई आधारित सिस्टम से जो बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी को संभालते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक अधिनियम 2023। यह एक गेम चेंजर अधिनियम है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है। यह सहमति, उद्देश्य सीमा, डेटा स्थानीयकरण और जवाबदेही जैसे सिद्धांतों को पेश करता है। साथ ही यह इन प्रावधानों की निगरानी और प्रवर्तन के लिए एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव करता है। यह अधिनियम प्रोफाइलिंग और स्वचालित निर्णय लेने को संबोधित करता है। जब एआई एल्गोरिदम व्यक्तियों के अधिकारों और हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, तो स्पष्ट सहमति आवश्यक है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की बात करते हैं। यह अधिनियम मौलिक साहित्यिक, कलात्मक,
संगीत और नाटकीय कार्यों की रक्षा करता है। लेकिन एआई जनित सामग्री के बारे में क्या? ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2011 के मामले में दिल्ली के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एआई जनित संगीत में मानवीय रचनात्मकता की कमी होती है और यह कॉपीराइट संरक्षण के लिए अयोग्य है। यह निर्णय भारत में एआई जनित सामग्री की कॉपीराइटेबिलिटी को स्पष्ट करता है। साथ ही हमें एरावाद को नहीं भूलना चाहिए, जिसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। यह एआई रिसर्च, एनालिटिक्स और नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म भारत में एआई आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिससे देश एआई नवाचार में आगे बढ़ रहा है। अब जानते हैं वित्त और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए इसका क्या मतलब है। जबकि विशिष्ट एआई विनियमों की कमी है, क्षेत्र विशिष्ट ढांचे उभर रहे हैं। जनवरी 2019 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वित्त में एआई और मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों के लिए रिपोर्टिंग शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। इस तरह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की रणनीति स्वास्थ्य सेवा में एआई सिस्टम की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मानकों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर देती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस एपिसोड के दूसरे भाग के लिए बने रहें। प्रौद्योगिकी और नवाचार की दुनिया में और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।